हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आपसे पूछा जाए अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर पूछा जाए कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। वह लाखों का दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था और उसने कितने दिन तक शासन किया? तो आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी था, वह केवल 8 महीनों तक शासन किया। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था और वह कितने दिनों तक शासन किया? तो आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी था, वह केवल 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने। आराम शाह की हत्या किसने की? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाई? दिल्ली को। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो दिल्ली को। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। अगर पूछा जाए हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो दिल्ली को। वह पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की? इल्तुतमिश। वह पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद शासक कौन बना? तो रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद अगला शासक बना, यह एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश के बाद शासक कौन बना? तो रुकनुद्दीन फिरोज। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम। रजिया ने अमीर ए आखूर, जिसे घोड़े का सरदार कहा जाता है, किसे बनाया था? मलिक जमालुद्दीन याकूत को। रजिया ने अमीर ए आखूर किसे बनाया? तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को। रजिया के जगह पर दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठा दिया गया? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। रजिया की जगह पर दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठा दिया? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह को। रजिया की शादी किससे हुई? अल्तुनिया से। रजिया की शादी किससे की गई? अल्तुनिया से। रजिया की हत्या कहाँ की गई? कैथल में। रजिया की हत्या कहाँ कर दी गई? तो कैथल में। बहराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद किसे सुल्तान बनाया गया? तो नासिरुद्दीन महमूद। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद किसे सुल्तान बनाया गया? नासिरुद्दीन महमूद को। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद किसे सुल्तान बनाया गया? तो नासिरुद्दीन महमूद को। वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था?
बहाउद्दीन। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर कब बैठा? 1266 ईस्वी में। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर कब बैठा? तो 1266 ईस्वी में। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर कब बैठा था? 1266 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक में आज गुप्तचर संस्थाएं के बारे में देखेंगे। तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो चीन की। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट जो संस्था है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो चीन की। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन किस देश की संस्था है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन किस देश की संस्था है? तो ऑस्ट्रेलिया की। KGB या फिर GRU किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो रूस की। KGB और GRU किस देश की संस्था है? रूस की। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की गुप्तचर संस्था है? दक्षिण अफ्रीका की। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की गुप्तचर संस्था है? दक्षिण अफ्रीका की। मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों किस देश की संस्था है? तो यूके की। मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यूके की। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? पाकिस्तान की। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो पाकिस्तान की। रॉ जिसे हम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, या IB इंटेलिजेंस ब्यूरो या CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये किस देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं? तो भारत की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये किस देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं? तो भारत की। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA या फिर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? USA की। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? USA की। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र की। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र की। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? जापान की। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? जापान की। सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? ईरान की। सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? ईरान की। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? इराक की। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इराक की। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।